students, hope you are doing well. In last class I explained you twin primes, co-prime numbers and prime triplet. In today's video I am going to explain you about divisibility test. Okay, so let's start with the divisibility by 2. तो हम आज देखेंगे 2 की divisibility क्या होती है. If its one's place digit is divisible by 2, then the whole number will always divisible by 2. अगर किसी नंबर की वंस डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक ए नंबर, राइट. क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? तो आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है, वंस प्लेस की डिजिट. अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, 3, 3, 4, 1. क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? ये तो डिविजिबल होगा. क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? आप देखेंगे वंस प्लेस डिजिट पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, क्या है 1. 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा. देन दिस फुल नंबर या होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9 and 8. क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? तो आपको ये होल नंबर देखना, आपको सिर्फ लास्ट वंस डिजिट देखनी है. वंस डिजिट पर क्या है? 8. तो वंस डिजिट पे जब 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, राइट. नाउ कम्स टू द डिविजिबिलिटी बाय 3. सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, if the sum of all the digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Means 1, 4, 3. इन सारी डिजिट का क्या करेंगे? सम करेंगे. 1 + 4 + 3, 1 + 4 5, 5 + 3 8. क्या 8 3 के टेबल में आता है? नो. क्या 8 3 से डिविजिबल होता है? नो. देन 1 4 3 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. 1 4 3 भी नहीं जाएगा. ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 2 1 9 7. ओके, 2 + 1 + 9 + 7. देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं. 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 19. 19 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो 3 से डिविजिबल होगा. डेट इज 6, 8, 3 and 3, राइट. कर देते हैं 4. इन सबको हम सम करेंगे. 6 + 8 14, 14 + 3 17, 17 + 4 21. 21 कैन बी डिविजिबल बाय 3. 21 3 से डिविजिबल होगा. देन 6, 8, 3, 4 भी 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या आती? सम ऑफ ऑल द डिजिट. सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आपको सारे डिजिट का सम कर कर देखना है. अगर आंसर 3 से डिविजिबल होगा देन ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट. So let's come to next divisibility, that is divisibility by 4. If tens and ones place is divisible by 4, means किसी नंबर का tens और ones place दोनों नंबर देखना है. अगर वो दोनों नंबर 4 से जाएगा then the whole number can also be divisible by 4. For example 2 0 1 2. Now आपको क्या देखना है यहाँ पर? लास्ट 2 डिजिट, दैट इज वंस प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे. लास्ट 2 डिजिट देखनी है. अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होती है देन दिस होल नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 4. ओके, सो यू नो दैट 12 इज डिविजिबल बाय 4. देन
2012 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो आप 4 से 2012 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर विल बी 0 क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 21624 ओके। नाउ लास्ट टू डिजिट इज 40 एंड 40 लास्ट टू डिजिट 40 कैन बी डिविजिबल बाय 4 राइट। 40 इज डिविजिबल बाय 4। जब लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होती हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा राइट। सो इट इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 964796। लास्ट टू डिजिट देखते हैं क्या 4 से डिविजिबल हो रही है लास्ट टू डिजिट, तो आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 16, 4 4 ज़ा 16 ओके। मीन्स डिविजिबल हो रहा है, मीन्स 96 डिविजिबल हो रहा है, 96 डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से राइट। एक एग्जांपल लेते हैं जो डिविजिबल नहीं होगा 5613। क्या 13 डिविजिबल होगा 4 से? नो। देन 5613 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हमने डिविजिबिलिटी 2, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 4 सीख ली। नाउ लेट्स कम टू द डिविजिबिलिटी बाय 5 राइट। इफ वंस डिजिट इज 0 and 5 then the number is divisible by 5. For example 1350। तो आपको देखना होता है वंस प्लेस पर डिजिट या 0 हो या 5 हो। वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 हो then this number and any number that having a digit in ones place that is 0 and 5, कोई भी डिजिट वंस प्लेस पर अगर 0 और 5 हो तो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा राइट। So 1350 can also be divisible by 5 because last digit पे क्या है 0 ओके। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1565। क्या ये 5 से जाएगा? यस बिकॉज लास्ट डिजिट पर क्या है 5, तो लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए 0 and 5 राइट। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6। If the number divisible by 2 and 3 both, then the number is also divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 and 3 both दोनों से जाएगा तो वो 6 से भी जाएगा ओके। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल 1 2 5 ओके एंड वंस अगेन यहाँ 1 1 2 5 1 ओके। तो हम देखते हैं क्या ये नंबर 2 से जाएगा? नो। क्या ये नंबर 3 से जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9। तो ये नंबर आपका 2 से नहीं जा रहा लेकिन 3 से जा रहा है राइट। दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 बट कैन बी डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर आपका 6 से जाएगा? नो, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 216 ओके। क्या ये नंबर 2 से जाएगा? यस बिकॉज लास्ट डिजिट पे क्या है 6, तो ये नंबर 2 से जाएगा। क्या ये नंबर 3 से जाएगा? एडिशन कर लेते हैं सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 2 + 1 3, 3 + 6 9। यस इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, तो ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा राइट। नेक्स्ट divisibility by 8. If the last 3 digit is divisible by 8 then the number is also divisible by 8. Means अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होती हैं then the number also divisible by 8. So let me take example 25400 400 400 आपका 8 से डिविजिबल होता है राइट। देन दिस नंबर कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8 राइट। फॉर एग्जाम्पल 81512 512। आपको देखना है कि 512 8 से डिविजिबल होगा तो आपको 512 से डिवाइड देना होगा 8 को। 512 से डिवाइड देते हैं ओके। 8 6 48 राइट, माइनस करेंगे 3,
and 8 4s are 32. So 512 is can be divisible by 8. तो 81512 भी डिविजिबल होगा 8 से। तो आपको देखना होता है लास्ट थ्री डिजिट नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो रही है देन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। सो आवर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 9। सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी बाय 9? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जो डिविजिबिलिटी हमने 3 की पढ़ी थी, सेम 9 की भी डिविजिबिलिटी वही होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मतलब सारी डिजिट का सम कर कर आपको देखना है कि वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 7 to 9, तो हम इसको सम करेंगे 7 + 2 + 9 मीन्स 7 + 2 9 and 9 + 9 18। 18 कैन बी डिविजिबल बाय 9, 18 9 से जाता है, इट मीन्स 7 to 9 भी 9 से डिविजिबल होगा। Okay, let me take another example. 5 8 3 2। हम देखते हैं 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 5 + 8 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 5 + 8 that is 18, right? Now 18 can be divisible by 9, तो 5 8 3 2 is also divisible by 9। ओके, तो what are the divisibility of 9? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आप सम करके देख लीजिए, और अगर आंसर 9 से जाएगा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10, तो बहुत ईजी है। इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 0, अगर किसी नंबर की वंस प्लेस 0 है देन इट कैन बी डिविजिबल बाय 10। फॉर एग्जाम्पल 3 2 4 0, लास्ट में 0, अगर लास्ट में 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 10। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1 0, लास्ट में 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अनदर एग्जाम्पल 1 5 6 2, लास्ट में 0 नहीं है 2 है देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 11, the difference of the sum of its even place digit and odd places digit be 0 or a multiple of 11। एग्जाम्पल से समझते हैं 1 2 1। तो आपको क्या करना है, इस नंबर की इवन प्लेस देखनी है, इवन प्लेस दैट इज दिस, एंड ऑड प्लेस दिस एंड दिस। ओके, तो आपको क्या करना है, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का डिफरेंस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट कर कर आंसर 0 आता है या 11 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो 1 to 1 या एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, वो 11 से डिविजिबल होगा। मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 - 2 दैट इज 0, इट मीन्स 1 to 1 11 से डिविजिबल होगा। तो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल 1 3 3 1। ओके, what are the sum of the digits in its even place? even place and odd place पे हम सम करेंगे। even place देखेंगे, even places पे डिजिट है 3 and 1, 3 + 1 ऐड करेंगे। ओके, आंसर इज 4। देन ऑड प्लेस पे देखेंगे, ऑड प्लेस पे डिजिट है 1 and 3, 1 + 3 प्लस करेंगे, आंसर इज 4। नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 4, आंसर क्या है 0। अगर आंसर आपका 0 आता है और मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ये नंबर 1331 आपका 11 से डिविजिबल होगा। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल 7 0 9 2 8। ओके, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको सम करेंगे, दिस एंड दिस, 0 + 2। नेक्स्ट ऑड प्लेसेस पे जितनी डिजिट है उनको हम प्लस करेंगे, ऑड प्लेसेस पे दैट इज 7 + 9 + 8,
7 plus 9 plus 8. Okay, 7 plus 9 16, 16 plus 8 24. The two answer the 24. अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे. Difference is 24 minus 2, that is 22. And you know that 22 is a multiple of 11. 22 multiple 11 का मीन 70928 भी 11 से डिविजिबल होगा. ओके, तो आपको देखना होता है इवन प्लेस ऑड प्लेस के सम करने के बाद अगर डिफरेंस 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. With this I am going to end this video. If you are having any doubt and queries, please write in the comment section below. Like and subscribe to get the notification. Thank you.